हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इको क्लब पोर्टल से रिलेटेड सारी प्रोसेस आप किस प्रकार कंप्लीट करेंगे, आज एक ही वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन करना, नोटिफिकेशन अपलोड करना, इवेंट अपलोड करना एंड सर्टिफिकेट को प्राप्त करना। चारों प्रोसेस होने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात करते हैं हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे गूगल पे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करके कुछ जानकारी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन, स्टेट एडमिन लॉगिन। तो आपको स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम हमारा यूडाइस कोड डालेंगे, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक OTP रिसीव्ड होगा। जो भी यूडाइस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, या तो संस्था प्रधान का है या किसी का भी है, तो वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कैप्चा कोड डालना है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपको यहाँ पे। तो आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ वापस से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड सेट करना है। न्यू पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें, कंफर्म पासवर्ड करना चाहें, क्योंकि जब आप वापस से पोर्टल पर री लॉगिन करेंगे जब भी, तो आपको वहाँ पे OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपका पासवर्ड एक बार मेंशन कर लीजिए, उसे बना लीजिए और अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपडेट पासवर्ड कर लेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ से सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे री लॉगिन हो जाएंगे पोर्टल पर। जैसे ही हम इस पोर्टल पर लॉगिन होंगे तो हमारा पहला काम जो होता है, पहला काम तो ये होता है कि हमें विद्यालय में इको क्लब का गठन करना होता है। उसमें जो भी इको क्लब प्रभारी आपने बनाया है, उसमें जो भी स्टूडेंट शामिल किए हैं और जो हेड ऑफ़ आपका स्कूल है, वो उसमें शामिल रहते हैं इको क्लब का गठन में। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे एज अ नोटिफिकेशन के रूप में अपलोड करनी होती है कि जो आपने इको क्लब का गठन स्कूल में किया है, सेम एज इट इज़ आपको एक PDF में उसे यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो वो PDF मिलती कहाँ है, यहाँ आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे पहली बार कार्य कर रहे हैं तो इस तरह का मैसेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन अपलोड का मैसेज मिलता है। अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है, नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम अपलोड कर रहे हैं कुछ चेंजेस होने की वजह से, तो यहाँ ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू री अपलोड नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे देखेंगे एक PDF फाइल मिलेगी, सॉरी वर्ड फाइल मिलेगी। इस वर्ड फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कौन सी वर्ड फाइल यहाँ से डाउनलोड होगी। डाउनलोड वर्ड फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह की वर्ड फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले लेना है सबसे पहले। नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। तो यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, वी द स्टूडेंट्स ऑफ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको स्कूल का नेम लिखना है। द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इज़ हेडेड बाय स्कूल प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। द टीचर इंचार्ज का नेम आ जाएगा, PGT का है, TGT का है, जो भी है। और इको क्लब मिशन लाइफ कॉम्प्रिसेस द फॉलोइंग मेंबर्स 2 फ्रॉम ईच ग्रेड। मतलब एक क्लास से आप 2 बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 5 6 करके 7 8 9 करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। नेम आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर, टीचर इंचार्ज, हेड पैट्रॉन। तो यहाँ पे आपको अब इको क्लब का प्रेसिडेंट आपने विद्यालय में किस विद्यार्थी को नियुक्त किया है, उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। टीचर इंचार्ज किसे इको क्लब का प्रभारी बनाया गया है, उसके साइन यहाँ होंगे। हेड एंड पैट्रॉन मतलब आपको जो भी हेड ऑफ स्कूल है उसके यहाँ साइन होंगे। साइन होने के बाद सारी डिटेल भरने के बाद आपको एक PDF फाइल बना लेनी है। ये PDF फाइल आपको मोबाइल या कंप्यूटर में सेव रखनी है। जब आप उस PDF फाइल पे पूरा काम कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको चूज़ फाइल का। चूज़ फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपने PDF सेव की हुई है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसका प्रीव्यू चाहे तो देख सकते हैं और उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका नोटिफिकेशन यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। मैंने ये कार्य पहले से किया हुआ है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब ये जब आपका नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे जैसे कि हमें टास्क मिले हुए हैं, एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के अंतर्गत इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल पर आपको इवेंट्स क्रिएट करने हैं। लेकिन वो इवेंट्स कौन से होंगे? इवेंट्स वो होंगे जो आप स्कूल में एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और एक्टिविटीज़ करवाते हुए आपने विद्यालय में बच्चों के फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अब जो फ़ोटोज़ आप क्लिक कर रहे हैं बच्चों के, चाहे इवेंट कोई सा भी हो, गार्बेज संग्रहण का हो, वाटर संग्रहण का हो, या और भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इको क्लब से जो भी रिलेटेड आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो भी आप करवा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है,
जब आप इवेंट क्रिएट करने जाएंगे तो आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इवेंट का, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इवेंट पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ़ इवेंट, तो आप नेम ऑफ़ इवेंट क्या है वो आपको सबसे पहले मेंशन करना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको जो भी इवेंट आपने करवाया है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत आपने पेड़ लगवाए हैं, ट्री प्लांटेशन किया है, तो वो ट्री प्लांटेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब स्कूल में क्या क्या करवाया आपने, बच्चों ने पौधे लगाए, आपने सब मिल के पौधे लगाए, तो उसको आप 50 शब्दों में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपने यहाँ पे मिशन लाइफ थीम आपकी कौन सी थी, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल थी, रिड्यूस ई वेस्ट था, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक था। इसके साथ ही आपने जो एक्टिविटीज़ करी है वो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस वाटर, सेव वाटर, या रिड्यूस ई वेस्ट, या से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। चलिए हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मिशन लाइफ सब थीम क्या हो गई इसकी, प्लास्टिक ऑडिट ऑफ स्कूल कैंपस, अवेयरनेस कैंपेन। तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके द्वारा कराया गया है। अब मोड हमारा यहाँ पे फिजिकली रहने वाला है क्योंकि हमने फिजिकली यहाँ पे ये कार्य किया है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है टाइप ऑफ इवेंट, एक्शन अवेयरनेस बोथ, दोनों पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने रहे आपके विद्यालय में वो यहाँ पे डाल, ये डालने के बाद हम यहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, किस तारीख को हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए। डेट और टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिटी डाल देनी है आपकी, और सबमिट बटन पे क्लिक कर, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही इवेंट रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपको जाना है, जब आपने पहला कार्य कर लिया क्रिएट इवेंट का, अब आप जाएंगे इवेंट मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट में जो भी आपने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, नेम ऑफ़ इवेंट आ जाएगा, जो भी हमने मिशन लाइफ थीम रखी है वो आ जाएगा, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, टाइप ऑफ इवेंट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे मैसेज आता है, डज दिस इवेंट इंक्लूड अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो इसको यस या नो कर दीजिए। उसके बाद हैव ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड इवेंट टेकन द प्लीज़, मतलब जो भी शपथ वगैरह का है कार्यक्रम वो किया नहीं किया, तो उसको यस या नो कर दीजिए। अब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, आयु, यहाँ पे क्लास नहीं मांगी है, इसको अच्छे से रीड करिए। एज नंबर मांगा है, एज 3 से 8, मतलब आपकी जो भी बच्चों की एज है स्कूल में 3 से 8 के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 8 से 11 में कितने ने किया, 11 से 14 ने कितने में किया, 14 से 18 में कितने में किया, और 18 प्लस कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पे इस मिशन में पार्टिसिपेशन अपना किया, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जियो टैग फ़ोटोज़, जियो टैग फ़ोटोज़ आपको मोबाइल से लेने हैं। जीपीएस मैप कैमरा, जीपीएस मैप कैमरा प्ले स्टोर पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उससे फ़ोटो कैप्चर कीजिए। आपका जो भी फ़ोटो लेंगे वो जियो टैग लोकेशन ही आपको वहाँ पे मिलेगी। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, प्ले स्टोर पे जाना है, जीपीएस मैप कैमरा टाइप करना है, उसको इंस्टॉल करना है, कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं जो भी इवेंट्स क्रिएट किया, और यहाँ पे 5 फ़ोटो आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो का यहाँ कैप्शन दे दीजिए, किस चीज़ के फ़ोटो हैं, ट्री प्लांटेशन के हैं आपके विद्यालय में वो लिख दीजिए, कोई वीडियो बनाया तो वो अपलोड कर दीजिए, वीडियो का कैप्शन दे दीजिए। अब अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज कलेक्टेड, मतलब आपने प्लास्टिक का जो साथ में सब थीम रखी है कितना यहाँ पे अमाउंट कलेक्ट किया है, तो 1 kg आप यहाँ पे कर सकते हैं, केजी में मांग रहा है। तो नंबर ऑफ़ प्लास्टिक वाटर बोतल यहाँ पे रिप्लेस करिए आपने, वो यहाँ पे डाल देंगे, और इसको सिंपल हम यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैसेज देगा जियो टैग फ़ोटो अपलोड कीजिए, मैंने नहीं किए हैं। तो जब आप ये सारी की सारी यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन्स पे जाएंगे इवेंट लिस्ट का। जब से ही आप इवेंट लिस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो भी पेंडिंग टास्क है, अप्रूव टास्क है और रिजेक्टेड टास्क है वो सारे मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे आपने जो भी फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद जो भी फ़ोटोज़ हैं, कोई वीडियो अपलोड किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो गया और ये अप्रूव हो गया है। इसका मतलब है कि जो आपने जियो टैग फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं वो हो गए हैं और इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल पर आपकी एक्टिविटीज़ सारी कंप्लीट हो गई है। अब जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मैं बता दूँ कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आप यहाँ देखेंगे जब आप सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, मे बी पॉसिबल सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड जनरेट ना हो, बट 1 से 2 दिन बाद वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट तभी जनरेट होगा तब आप पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। विद्यालय सहभागिता प्रमाण पत्र आपके पास डाउनलोड होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम प्लीज पे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का विद्यालय सहभागिता प्रमाण पत्र आप यहाँ से देख सकते हैं आपका। अब इसको स्क्रॉल करें
स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो डाउनलोड एज इमेज, डाउनलोड एज पीडीएफ, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोनों ऑप्शंस में जाके आप इस सर्टिफिकेट को आपके पास डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और विद्यालय में इसको सुरक्षित रखें, ताकि कोई आते हैं स्कूल में चेकिंग करने, पूछते हैं इको क्लब में क्या एक्टिविटीज़ हुई, तो आप बता देंगे उनको कि हमने यहाँ पे विद्यालय सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो ये थी पूरी प्रोसेस एक पेड़ माँ के नाम 3.0 में इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल पर, कि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नोटिफिकेशन अपलोड कैसे करना है, इको क्लब का गठन कैसे करना है, उसे अपलोड कैसे करेंगे नोटिफिकेशन को, उसके बाद इवेंट क्रिएट कैसे करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट लिस्ट में क्या काम करना है, देन हमें सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।